फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और डेली आप लोग क्लास से जुड़ रहे होंगे, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त क्लास को डेली नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूँ कि जो है इस तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि डेली क्लास नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी तैयारी में जो है बहुत कमी हो जाएगी क्योंकि आपको मालूम है लमसम 1 करोड़ से अधिक आपके आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भर दिया गया है, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन काफ़ी तगड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि अपना एक सीट जो है कन्फर्म करें, तो आज से ही लग जाइए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लड़के यहाँ पे आपके कॉम्पिटिशन में आपसे आगे जाने वाले हैं। तो अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हैं, तो डेली क्लास में आइए 8 पीएम पे, ठीक है? और सुबह में आप लोगों के 12:30 पे क्लास को रखा गया है क्योंकि पहले जो है आप लोगों को 11 बजे होता था, लेकिन क्लास जो है डिले कर दिया गया है क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी हम लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो आपकी क्लास जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, 12:30 साढ़े 12 में जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो 2 क्लास फ्री में जो है आप लोगों के फ्री में जो है आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, फुल आपके जो है सब्जेक्ट को, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा, ये भी समझ लीजिए। इस प्रेस्टिज सेट को अगर डेली करते हैं, ठीक है? डेली अगर करते हैं तो 100% है कि जो आपके रीजनिंग में 30 प्रश्न हैं, उसको आप लोग एक भी प्रश्न गँवाइएगा नहीं। और साइंस के जो है आपके 25 क्वेश्चन है, ये भी कहीं नहीं जाएगा और आपके 20 ठो जीके जीएस के प्रश्न है, ये भी कहीं नहीं जाएगा। तो ये 3 क्लास तो यहाँ से कवर होंगे और स्पेशल जो है मैथ के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज़, ठीक है? 1 से 2 दिनों के अंदर मैथ कंप्लीट हम लोग कर लेंगे चैप्टर वाइज़, ठीक है? तो मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब आपको फ्री में जो है हो रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कार्य निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? अब जो है इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कि पहले का उत्तर क्या होगा। जैसे कि जो पहले से कर रहे हैं क्लास उनको मालूम है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है? मेरे साथ मेरे साथ ही आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है और आपको मिलता है हर एक प्रश्न के लिए कितने समय? तो 10 सेकंड का समय, ठीक है? तो ये आप लोगों को जो है टारगेट रखना है कि कम से कम अगर 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न मैं कराता हूँ, तो कम से कम तो 10 आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है? अब चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 10 से देखिए, यहाँ से देखिए 1 से लिखा है 4, 4 से लिखा है 7, 7 से लिखा है 10। अगर देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, ठीक है? सब में 3-3 जोड़ा है। उसी तरीके से 5 से 8 यानी 3 जोड़ दिया, 8 से 11 यानी कि 3 जोड़ दीजिए, 11 से जो है 14 3 जोड़ दिया। सब में जो है 3-3 जोड़ा है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको 3-3 जोड़ा हुआ नज़र आ रहा है। 6 3 9, 9 3 12 और 12 के बाद अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 15, ठीक है? और 15 आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तीसरा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, पहले जो लिखा गया है उसका संबंध दूसरे वाला से है, ठीक है? और तो तीसरे वाले का संबंध यहाँ पे चौथे वाले से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मैंने बोला भी है कि जब भी क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है? मेरे क्लास में कॉपी और आपके हाथ में कलम होने चाहिए, तो ही आप लोग बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। आप कॉपी और कलम के साथ डेली जो है शाम के 8 पीएम पे आइए क्लास में और सुबह के जो है सुबह नहीं, अब तो आपके जो है आप लोग कह सकते हैं दोपहर में 12 साढ़े 12 में आइए, ठीक है? यही टाइम आपके ग्रुप डी के लिए है। देखिए यहाँ पे जो है आर को क्यू से संबंध बनाइए और ई से जो है
जी से जो जी से जो है ई का संबंध हमको ढूंढना है। तो हम पहले देखेंगे प्लेस वैल्यू, ये जो है 18 पे होता है आर, और क्यू जो है 17 पे होता है। तो यहाँ से देखिए एक माइनस किया है, एल से जो है हमको एक माइनस करना पड़ेगा। एल होता है 12, वो 12 पे 12 में से एक घटाएंगे 11, 11 पे कौन सा अक्षर होता है, तो के होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी होता है 7 पे और ई होता है 5 पे, यहाँ पे कितना माइनस किया है 2, तो यहाँ पे भी आपको भी -2 करना है। तो बी लिखा है, बी से 2 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 20 से 2 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा आपका जेड। क्योंकि देखिए 26 के बाद से आपके 26 पे जेड होता है, ठीक है, 26 पे जेड, 27 पे फिर आपका ए आ जाता है, और 28 पे जो है आपका फिर बी होता है। तो 28 से 2 कम कीजिए 26, 26 पे आपके जेड जो है राइट उत्तर बनेगा। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है के जेड, उनका ही ये प्रश्न सही उत्तर है, ठीक है। जो तीसरे ऑप्शन दूसरे ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोगों का गलत होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को परेशान किया होगा, आशा करता हूँ कि अब जो है ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़ा का जो है चयन करें। बताना है आप लोगों को कि जो निम्नलिखित प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें जो है विषम संख्या है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो है 4 आपके ऑप्शन हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसमें जो है 3 ठो एक जैसे लिखे गए हैं, और एक जो है इसमें अलग है, और यही अलग वाला जो है विषम होता है, अलग होता है, यही आपका उत्तर होता है। तो उत्तर आपको बताना है कि कौन इसमें आपका होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, क्लास भी कराता हूँ, बहुत सारे प्रश्न आपके इसमें भी प्रीवियस ईयर के रखता हूँ। तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, आपके प्रश्न इसी तरीके के, इसी लेवल के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा है 9, ठीक है, और इसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 10, और 10 का वर्ग करते हैं तो होता है 100, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है 8, पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है 12, और 12 में से अगर हम एक माइनस करते हैं तो होता है 11, और 11 का वर्ग करते हैं तो ये होता है 121, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार ये लिखा है 6, 6 से एक माइनस कम करेंगे तो 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखिए 8 लिखा है, 8 से एक घटाएंगे हो जाएगा 7, और 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, ठीक है। हमें क्या समझ में आया कि देखिए यहाँ पे -1 किए हैं, यहाँ पे भी -1 किए हैं, और यहाँ पे भी -1 किए हैं, परंतु अगर हम तीसरे वाले में देख रहे हैं यहाँ पे तो प्लस का 1 किया गया है। तो लॉजिक तो हम लोगों को बोला गया है कि कौन अलग जो है, इसको आप बताइए। तो हम क्या बताएंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा गया है, ठीक है, तीसरा नंबर, ये जो है अलग है, क्योंकि सभी में -1 करके बनाया गया है, और इसमें क्या किया है कि +1 कर दिया है, ठीक है। तो गलती जो है आप लोगों को यहाँ पे किया था, यही आपको ढूंढना था अलग वाला। और बिल्कुल आप लोगों ने अगर तीसरे ऑप्शन यानी कि सी बोलिए, सी अगर बताया है तो बिल्कुल सही है, और स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। और अंत में जैसे कि आप लोगों को 25 ठो अभी साइंस और जीके के मिक्स प्रश्नों को भी मैं कराता हूँ, तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देख कर ही जाना है, वीडियो को अंत तक देखना है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है देखिएगा, कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो विज्ञान, जो विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। अब ऐसे प्रश्न अगर आप नहीं करके करेंगे तो बताइए किस तरीके से सिलेक्शन होगा। आपके सामने 1 करोड़ जो है फॉर्म भरा गया है, ठीक है, 1 करोड़, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जो है यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आपका एक जो है सीट कन्फर्म हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कन्फर्म नहीं होगा, परंतु हमें उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को जो है यहाँ पे नौकरी चाहिए, तो उनसे हमको बेहतर करना पड़ेगा ना। तो डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, यही इसका उपाय है, और ऐसे प्रश्नों को डेली प्रैक्टिस कीजिए। जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले, गणित न पढ़ने वाला, ये नहीं वाला जो शब्द है, अगर आपने इसको समझ लिया तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न जिंदगी में आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए नहीं जो लगाया गया है ये हमको
सीधा सीधी बोला है, मना कर दिया है कि गणित हमको पढ़ने वाले बिल्कुल छात्र नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि गणित पढ़ने वाले कहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे जो लकीर खींचा गया है ये सभी गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये गणित पढ़ने वाले हैं तो भाई साहब आपको हम की जरूरत नहीं है, इनको सीधा सीधी मोड़ देते हैं, ठीक है, इनको कलर कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। कह रहा है कि जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ते हैं, क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले चाहिए। तो देख लीजिए ये आपके कोठा जो बना है ये जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं और ये जो है आपके कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन पढ़ रहा है, तो 7 जो है जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों ही पढ़ रहे हैं, 7 स्टूडेंट। तो आपका राइट उत्तर जो है बिल्कुल बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब एक बात बता दूं कि इस क्लास का जो है पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है फ्री है, ठीक है। फ्री में आपको कब मिलेगा, तो आप जब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिखा दिया होगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं जो है वहाँ पे डेली आपके जो है क्लास के पीडीएफ फ्री में देता हूँ, ताकि आप लोग जो है रिवीजन प्रश्नों को करते रहिएगा, ठीक है। ताकि आपकी मजबूती बनी रहेगी, स्ट्रॉन्ग आपके अगर कंपटीशन में अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको जो है पिछले क्लास को अच्छे तरीके से रिवीजन में रखना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं अपने जो है सभी मित्रों को जो है ये दे रहा हूँ। चलिएगा, जिनको भी लेना होगा वो क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ सकती है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये भाई साहब पूछ रहे हैं, तो बताने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि ये 10 सेकेंड में आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर दें। कौन कर सकता है बताइए, जो भी करेगा उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि 90 अगर सॉरी 100 लड़के हैं ना, 100 लोग देख रहे हैं तो इसमें से 95% सभी लोग इसको बना सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ लिया तो। देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर इस तरीके से देखते हैं तो क्या लिखा गया है, 7 फिर 4 फिर 15। तो 7 से 4 कब होगा, जब -3 करेंगे। 4 से 15 कब होगा, जब 11 प्लस किया जाएगा। उसी तरीके से 6 से लिखा है, यहाँ पे तो 18 लिखा है, यहाँ पे तो जोड़ दिया है 12, यहाँ पे 3 घटाया था, तो बिल्कुल ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं और दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके तरीके दो होते हैं, या तो इसको स्तंभ वाइज सॉल्व कीजिए या तो पंक्ति वाइज सॉल्व कीजिए। तो हमें लिखा है 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद से 6, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया। लॉजिक कुछ समझ में आया, हमके समझ में नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से कि भाई साहब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि 7 और 13, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है 13, तो 7 और 6 को जोड़ दें अगर तो हमें 13 मिल जा रहा है। अच्छा वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, 4 और 18 को जोड़ देते हैं तो बीच में जो लिखा गया है क्या लिखा है 22, 22 मिल गया। लॉजिक जो है अच्छे तरीके से अब हमको मालूम चल गया। तो अब जो है हमें बताना किसका है, तो यहाँ पे संख्या बताना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या है 7 और 15, 15 और 7 यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमें मिलता है 22 और बिल्कुल हमारा जो है उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे और ऐसे प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि किसी कुट भाषा में 256 यानी कि 256 को जो है यहाँ पे PNH और उसके बाद से लिखा है 187 को जो है OXB और 200 जो है 48 को PUN लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में 4 को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब आ जाइए, ये मजेदार प्रश्न है, ये देखते हैं कौन कौन बताता है। इसमें आपकी थोड़ी सी जो है यूनिक प्रश्न है, थोड़े से नए तरीके के प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, ये देखते हैं कौन बना देता है।
ये प्रश्न थोड़े से अलग है आपकी क्लास से, परंतु आप लोग कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा और पढ़िएगा प्रश्न को, तो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं, परंतु आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान होने चाहिए। अब देखिए हुआ क्या है, अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 200 लिखा हुआ है 56 और इसके बदले लिख रहा है PNH लिखा है, ठीक है? उसके बाद से लिखा है 187 और इसको लिख रहा है OXB। उसके बाद से देखेंगे तो 248 लिखा है और इसको लिख रहा है यहाँ पे NUB, ठीक है? तो हमसे बोला किसको गया है, बोला गया है कि जो है 4 किसका जो है कोड है, 4 का जो है वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग करते हैं इसमें ये तरीका कि दोनों तरफ जो वर्ड दिखाई देगा उसको हम लोग काट देंगे। देखिए यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2, तो ये 2 खत्म हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 8, तो ये 8 खत्म। अब जो है अब कुछ नहीं कट रहा है, तो इधर आ जाइए। इधर जो है आपके सामने क्या है, तो देखिए ये बी है, तो बी से बी कट गया और एन से एन कट गया, ठीक है? अब जो है 4 यहाँ पे है और इधर देखिएगा तो आपके पास बचा हुआ है यू, यानी कि 4 का जो कोड निकल के आया वो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यू। तो आशा करता हूँ कि कभी भी जो है अब इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यही खासियत है, डेली ही यूनिक नए तरीके के प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? अब बताइएगा, ये जो है आप लोगों की श्रृंखला दिया गया है, ठीक है? और इसमें जो है जो बचे हुए कोठे हैं इसको कौन पूरा करेगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मैंने तो इस तरीके का प्रश्न आपको कराया हुआ है, तो ये तो प्रश्न होना चाहिए, ये तो सभी लोगों से होना चाहिए। ये मेरा मानना है कि जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न को जरूर करेंगे। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, आप काउंट कर लीजिए इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जो है टोटल अक्षर है, तो 12 के अगर पेयर बनाइएगा तो या तो 3-3 का होगा या तो 4-4 का होगा, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं 4-4 पे, यहाँ पे 4 हो गया, फिर आपके यहाँ पे 4 हो रहा है, ठीक है? 4-4 का पेयर बना, पहले जे है, पहले जे है तो पहले यहाँ पे जे आएगा, ठीक है? अब देखिए जे के बाद के सब में होना चाहिए, तो के यहाँ पे आएगा के। उसके बाद से देखिए एल है तो यहाँ पे एल आएगा, ठीक है? और लास्ट वाला एम हो जाएगा। आपने क्या भरा, पहले एल, फिर जो है के, फिर जे, फिर एम। ये जो है आप लोगों के बहुत इजी प्रश्न होते हैं, थोड़े से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को रिवीजन करना होता है, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त रिवीजन करता है वही इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाता है एग्जाम हॉल में। तो ये हमें कहाँ पे दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिया गया है, ठीक है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न आपको अच्छे तरीके से बनाना है। क्या लिखा गया है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का जो है चयन करना है। अब बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और आपके एग्जाम हॉल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, ठीक है? तो अलग वाला जो है आपको चुनना है। चुनिए इसमें से 3 जो है कौन एक जैसे हैं और एक जो है अलग कौन है। आपके पास दिया है दीवार, छत, जमीन, फर्श, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है पंखा। अब बताइए इसमें जो है अलग कौन है, अलग वाले की पहचान करनी है। आपके सामने जो है प्रश्न दिया गया है और आपको मिलते हैं 10 सेकेंड के जो समय, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज करना है और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं तो जमीनी छत लिखा है, दीवार लिखा है, छत लिखा है। तो देखिए अगर आप देखिएगा तो ये तीनों ही कहाँ पे दिखते हैं आपको, घर से जो है संबंधित है, ठीक है? घर से संबंधित है। ये जो घर होता है उसमें आपके नीचे का फर्श होता है, ऊपर छत होता है, फिर साइड में दीवार होता है।
परंतु घर में जो है आपके घर बनाते समय यहाँ पे पंखे की कोई आवश्यकता होती है कि उसमें दीवार हो, पंखा हो? तो नहीं, उसमें छत चाहिए, आपकी दीवार चाहिए और ज़मीन के फर्श चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक मशीन में जो है ये आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सामान में पंखा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा अलग, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुचित समीकरण का सही जो है आपको मान बताना है, ठीक है? सही वैल्यू निकाल के बताना है, जैसे कि आपके सामने प्रश्न दिया गया है। ये जो है प्रश्न है और यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम है। बाकी आपके 3 कंडीशन आपके सामने है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? तो ये दोनों के वैल्यू दिए गए हैं। यहाँ पे कितना दिया है? 906 दिया गया है, ठीक है? 906 यहाँ पे है। अब बताइए कि जो है 5 + 7 + 2 = 725 लिखा है, 6 + 9 + 0 बराबर लिखा है 906। तो यही लॉजिक लगाना है, जो ये लॉजिक से बनाया है, सेम टू सेम लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे लॉजिक लगाने पे कौन से उत्तर होंगे ये हमको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने अगर अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ लिया होगा तो आपने बना दिया होगा कि जो दूसरा वर्ड है सबसे पहले लिखा है, तीसरा उसके बाद से लिखा है, और जो पहले लिखा है उसको बाद में सबसे लिख दिया है। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दूसरे वाले को लिखा है, फिर तीसरे वाले को यहाँ पे लिखा है, और फिर जो है अंत में लिखा है 6, जो कि यहाँ पे देखिए 906 लिखा है। तो हम भी सबसे पहले किसको लिखेंगे? दूसरे वाले को, फिर रखेंगे तीसरे वाले को, और फिर लिखेंगे आपके पहले वाले को। तो 800 जो है आपके 38 कहाँ पे दिया गया है? 838, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से पहली संख्या संबंधित है। अब जो है एनालॉजी का ये प्रश्न है, थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा, परंतु है बहुत ईजी। चलिए सोचिए और बताइए, 10 सेकेंड आपके पास जो समय है इसको सही यूज कीजिए, और मेरे से जो भी हो सकेगा आपकी तैयारी में मैं मदद करूंगा, ठीक है? अगर किसी तरीके के कोई भी आपके प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है आप लोगों के पास, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई दूंगा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो, ठीक है? किसी भी तरीके का हो, प्रश्न से लेके आपके एग्जाम से लेके आपके जो है एडमिट कार्ड से लेके जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 3 से जो है 30 लिखा है, किस तरीके से लिखा है? तो कहिएगा कि 10 से गुणा किया गया है, तो 4 में अगर 10 से गुणा करते हैं 40, और 40 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यही आपका जो है मेन प्रॉब्लम था, और आपने यहाँ पे गलती कर दिया होगा, ठीक है? और इसके बाद से कहते होंगे कि ये हमें ढंग नहीं आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये अगर 3 दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे कि 3 का क्यूब कर देते हैं, कितना होता है? 27 होता है, और फिर यही 3 हम इसमें जोड़ देते हैं, तो अगर कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 30, ठीक है? तो वही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाते हैं कि 4 का क्यूब करते हैं और इसमें फिर क्या करेंगे? 4 जोड़ देते हैं, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 68, ठीक है? तो 68 जो है यहाँ पे आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है चौथे में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग जीके और जो है साइंस के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से इन प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? और इसके पहले वाले क्लास आपने नहीं देखा है तो आपको वो भी क्लास जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 25 ठो मैंने इंपोर्टेंट प्रश्नों को कराया है, ठीक है? तो चलिएगा, यहाँ पे 26 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि ग्रे जो है क्रांति किससे संबंधित है? ग्रेट नहीं है, ग्रे जो है क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है उर्वरक से। उर्वरक जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तेजी से हम लोग प्रश्नों को करते हैं जीके जीएस के। आपको मालूम है कि यहाँ पे टाइम नहीं लेना है। दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार है,
कहाँ के जो है दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार है, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो दुर्गा पूजा आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है, तो ये जो है बंगाला, मतलब पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, कोलकाता। कह रहे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जो है गुड गुबंद वाला गोल गुबज कहाँ पे स्थित है। गोल गुंबद जो है आपको बताना है कि कहाँ पे जो है स्थित है, तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है विजयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया नाम से लिखा गया, इंडिया नाम मतलब किससे लिखा गया, ये आपको बताना है। तो इंडिया जो है ये सिंधु नदी से जो है लिखा गया है, ठीक है। इंडिया नाम जो है ये सिंधु नदी से लिखा गया है, ये भी आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो माराडोना जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है जर्मेनिया का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन बाघ अभयारण्य संबंधित मतलब कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल, और इसको बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो आपको वीवीआई कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो है आर्द्र भूमि, तो आपको बताना है ये पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया। तो कलकत्ता से दिल्ली कब बनाया गया, तो ये जो है आप लोगों के जो है 1911 ईस्वी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य गर्म असंगठित निरपेक्षों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानांतरित स्नातीय तौर पे किस नाम से जाना जाता है। तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है सम्राद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाणु निर्माण द्वारा जो है प्रजनन करता है, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो आपके उत्तर बनेंगे राइजोपस जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। यहाँ पे क्या भरना, एक वास्तविक मछली है, कौन जो है वास्तविक मछली है, तो डांग फिश जो है एक वास्तविक मछली होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रवृत्ति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया। तो ये जो है वैज्ञानिक कौन थे आपको बताना है, जॉन डाल्टन थे, ठीक है। जॉन डाल्टन आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैस हैं। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे समूह 18 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है टमाटर में उपस्थित होता है, तो टमाटर में कौन से अम्ल उपस्थित होता है, तो कहिएगा ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये जो है सारे ही प्रश्न अभी आपके साइंस के हैं, ठीक है। तो मिक्स चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए कह रहा हूँ कि डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये जो है मेथेनोइक अम्ल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूसरे और तीसरे तत्व में कितने तत्व शामिल होते हैं, दूसरे और तीसरे तत्व में कितने तत्व शामिल होते हैं। तो आपको बताना है ये जो है आपके 8 तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है ध्वनि हवा से होकर कानों तक पहुंचती है और हमें प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे ध्वनि की अनुभूति प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण
ये जो है एक ही तल में होते हैं, तो ये किस में होते हैं? तो ये आप लोगों के बताने हैं कि ये जो है परावर्तन में एक ही तल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग जो है आपको बताना है कि ये विषाणु के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिबाधा का जो है एसआई मात्रक मतलब प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का जो है मुख्य सोचने वाला भाग है? तो मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग जब भी पूछा जाए तो प्रम मस्तिष्क जो है आपके राइट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग जो है कहाँ पे होते हैं? तो आपको बताना है फूलों में होते हैं ये, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और ये आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि ये क्लास डेली ही आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जो है धन्यवाद।